अरे देखो गाड़ी आ रही है, जाकर छुप जाओ। तुम्हारी शक्ल देखेगा तो मेरी भी लिफ्ट मर जाएगी। जाओ। आप गाड़ी से उतर क्यों गए? मैं तो सिर्फ आपसे लिफ्ट मांग रही थी। आप मुंबई जा रहे हो? मैं भी। चले? सॉरी बहन जी, मैंने आपके लिए गाड़ी नहीं रोकी। मेरे लिए नहीं? तो फिर? मैंने अभी भी करण लूथर को मैंने यहाँ देखा। वो जो क्रिकेट के सुपरस्टार, आप उनका नाम सुना होगा ना? वो जो आज की तारीख में सबसे बढ़िया क्रिकेटर, सबसे बेस्ट। करण, इनकी बात कर रहे हो? अरे सर, हाँ हाँ। क्या कह रहे थे तुम? मुझे देखकर गाड़ी रोकी तुमने? जी सर, जी सर। सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सर मेरा नाम रामचरण है सर। ओ, ये मुंबई जा रहे हैं और हम दोनों को भी मुंबई जाना है ना? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तुम्हारा शक बिल्कुल सही निकला। आई एम टू से करण प्रीता यहाँ पे नहीं है। पूरे घर वाले उन्हें ढूंढ के थक चुके है ना? हमने जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। फैंटास्टिक। आज तुम देखना, आज तुम्हारा पृथ्वी वो धमाका करेगा जिसकी गूंज पूरे लूथरा और अरोरा परिवार को सुनाई देगी। वो धमाका जो हम होली के वक्त करना चाहते थे लेकिन किसी तरह हो नहीं पाया। आज करण और प्रीता की दोस्ती पर ऐसा कीचड़ उछलूंगा जिसका दाग वो जिंदगी भर नहीं मिटा पाएंगे। तुम देखना, उनको ऐसा घेर लूंगा कि वो सोच भी नहीं सकते। बीबी, ये शक जो है ना, बहुत गंदी चीज होती है शक। मतलब वो अपनी सफाई में जो चाहे बोल ले लेकिन कोई उन पर विश्वास नहीं करेगा। और तुम देखना, वो पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ, उस बेचारे का दिल टूट जाएगा, खूब रोएगा धोएगा, तो भी तो उसका फोकस तुम्हारे ऊपर आएगा, उसकी पूरी कंसंट्रेशन तुम्हारे ऊपर आएगी। तुम देखना, करण और प्रीता की दोस्ती मैं तोड़वा के रहूंगा। उस प्रीता की एंट्री लूथरा हाउस में हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। राइट? तुम देखना बेबी, जब उस पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ का कंसंट्रेशन तुम्हारे ऊपर आ जाएगा फिर तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा उससे बदला लेना। बहुत मजा आएगा। हमने जैसा सोचा है अगर वैसा ही होगा ना तो बहुत मजा आएगा। हर तरफ से पृथ्वी और शलिन की जीत होगी, हर तरफ से। परफेक्ट प्लान। अच्छा सुनो, अंदर चलते हैं लेकिन साथ में तुम पहले जाओ फिर मैं बाद में आती हूँ। दोनों एक दूसरे के साथ ऐसा डूब गए कि वापस लौटना ही भूल गए। आई थिंक जश्न मना रहे होंगे किसी होटल में अपनी तन्हाई का। चुप, बिल्कुल चुप हो जाए। चुप होइए, एक शब्द भी और मत बोलिए। मैं इतने समय से सुन रही हूँ। फार्म हाउस से लेकर यहाँ तक आप जो मुंह में आ रहे हैं वो बोले जा रहे हैं और हम चुप खड़े। चुप कर जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊं कि आप मेरे होने वाले दामाद हैं। आंटी जी कैसे चुप हो जाओ? आप ही बताइए। मैं मुंह की चोट तो सहन कर गया लेकिन मेरे दिल पे जो चोट लगी है उसका क्या? मैंने फार्म हाउस में जो भी कहा था सब कुछ सच निकला कि नहीं? आती आप बताइए मुझे। प्रीता जी रात भर किसी गैर मर्द के साथ घर से बाहर है। गलत सोच रहे हैं और गलत बोल रहे हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि कोई इतना गलत सोच सकता है, इतना गलत बोल सकता है। मैंने आपसे कहा ना कि प्रीता और करण बहुत अच्छे दोस्त, उनकी दोस्ती बहुत पक्की है। और प्रीता एक समझदार बच्ची, आप उसे अभी तक जान ही नहीं पाए। आपको ये लगता है कि प्रीता इतनी नीचे कर सकती? खोट उन दोनों की दोस्ती में नहीं, खोट आपकी नजरों में, आपकी सोच में। प्रीता तो जाना ही नहीं चाहती थी, आप कहीं चले गए थे, आपको ढूंढने के लिए वो गई। और करण एक दोस्त होने के नाते उसके साथ। लेकिन आप कुछ और ही सोच, आपको ढूंढने गए वो लोग। और उन दोनों के बीच में कुछ भी गलत रिश्ता नहीं है, सिर्फ दोस्ती का रिश्ता है। मुझे समझ में नहीं आता कि आप प्रीता को अब तक समझ ही नहीं पाए।
आंटी जी आप प्लीज बुरा मत मानिए, मैं सॉरी बोल रहा हूँ आपसे। प्लीज प्लीज रोना बंद कीजिए आप। अगर आपको बुरा लगा तो आई एम रियली सॉरी ऑल ऑफ यू। प्लीज आंटी मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। एक बात कहूँ आपसे, आंटी जी मेरे दोस्त कहते हैं कि मेरी सोच बहुत सुलझी हुई है। मतलब आप देखिए ना, जब मैं प्रीता जी का रिश्ता मांगना है आपसे, तब मैंने बदले में कुछ नहीं मांगा सिवाय उनके हाथ के। आंटी जी मॉडर्न लड़का हूं, लेकिन सॉरी मेरे विचार, मेरे ख्यालात इतने भी खुले हुए नहीं कि मैं अपनी होने वाली बीवी के परिवार वालों से ये सवाल भी ना करूं कि मेरी होने वाली बीवी पूरी रात भर कहाँ गायब थी, वो भी किसी गैर मर्द के साथ। आंटी जी आपके लिए मामूली बात हो सकती है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत सीरियस मामला है। I mean, मैं कैसे समाज से आता हूं जहां शादी के बंधन को एकदम पवित्र बंधन माना जाता है, और फिर प्रीता जी के साथ मेरा रोका हो चुका है, और रोका यानी कि आधी शादी। मैं कैसे चुप रहूं, मैं कैसे सवाल ना उठाऊं? पृथ्वी जी, शायद आप ये नहीं जानते कि मैंने ही प्रीता को भेजा था आपको ढूंढने के लिए, लेकिन अब आपकी बातें सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की उस बेचारी को आपके पीछे भेज के। उस वक्त घर में और कोई ड्राइवर मौजूद नहीं था, इसलिए करण उसके साथ गया। तो उन दोनों को आपकी बहुत चिंता हो रही थी, और एक आप जो यहाँ मेरे घर में खड़े होके ऐसी वाहियात सी बातें कर रहे हो मेरे बेटे के बारे में और उस प्रीता के बारे में। क्यों? किसने हक दिया आपको? सॉरी आंटी जी, पर आपका बेटा कोई दूध का धुलावा नहीं है। I mean, रियलिटी सबके सामने है, सब जानते हैं उसको। आए दिन उसके रोमांस के चर्चे न्यूज चैनल्स में आते रहते हैं। एक साथ इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स को पटा के रखता है वो। शट अप पृथ्वी। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई करण के बारे में इतनी घटिया बात कहने की? तुम्हें जो पूछना है, जो कहना है, अपनी होने वाली पत्नी से पूछना, लेकिन यहाँ खड़े होके मेरे करण के बारे में एक शब्द भी मत कहना, समझ गए तुम? कहाँ जा रहे हैं आप करण सर और प्रीता दी की तरफ से कुछ बोले नहीं वहाँ? आपको क्या उन दोनों पर विश्वास नहीं है क्या? कहीं ऐसी बात तो नहीं कि आपको उस पृथ्वी की बातों पर यकीन है? क्या बोलूं सृष्टि, किस मुद्दे पर सिफारिश कर? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये सब, मैं खुद नहीं बोलना चाहता हूँ, पर मेरे पास कुछ भी नहीं है बोलने के लिए उनके। राइट, ऋषभ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब किस हिसाब से उनकी वकालत करें? अरे किसी के लिए तब लड़ा जाता है जब वो सही हो, कोई तो मुद्दा हो जो उनके हक में हो। बट आई एम सॉरी टू से, यहाँ पे करण और प्रीता दोनों गलत है, और खास करके प्रीता। आई मीन टू से, अब प्रीता एक लड़की है और उसकी सगाई हो चुकी है, किसी की मंगेतर है वो। करण एक यंग लड़का है, हैंडसम, स्टार क्रिकेटर, कोई भी लड़की का मन मचल सकता है। करण की तो आदत है कि वो लड़कियों के साथ अफेयर करे, खूबसूरत लड़कियों को अपनी गर्लफ्रेंड बनाए, वो अपने हर एक रिलेशनशिप को लाइटली लेता है। लेकिन प्रीता, उसे अपनी हद में रहना चाहिए था। मुझे लगता है पृथ्वी का गुस्सा जायज है। आई से किसी को भी उन पे शक हो सकता है, और दोनों यंग है, क्या पता अपनी हद पार कर चुके हो तो। अगर पृथ्वी करण को कुछ सुनाए या थप्पड़ भी मारे ना, मुझे नहीं लगता गलत है, और प्रीता, उसे भी सजा मिलनी चाहिए। अगर मैं गलत हूं तो मत करो इज्जत मेरी, मत करो। लेकिन एक बात बताओ सृष्टि, मैं कौन से पॉइंट पे गलत हूं? मैंने क्या गलत बोला, आप बताओ मुझे। मैंने कहा था सबसे कि करण और प्रीता मुंबई नहीं पहुंचेंगे, नहीं पहुंचे। मैंने ऋषभ जी को दावे से कहा था कि वो नहीं पहुंचेंगे। ऋषभ जी ने कहा नहीं, यहां मुंबई में है। लेकिन कहां है ऋषभ जी, बताइए? क्या करण और प्रीता यहां है? नहीं है। सल्ला आंटी, मैंने आपसे भी कहा था कि अगर वो दोनों यहां मिले तो आपकी जूती और मेरा सर। तो अगर मैं किसी भी पॉइंट पे गलत हूं तो आप मुझे बताइए, जवाब दीजिए मुझे। तो सृष्टि मुझे जवाब दो, मुझे इस चीज का जवाब दो कि क्या करण की दर्जनों गर्लफ्रेंड्स है कि नहीं। आई मीन वो क्रिकेटर है, स्टार है, सेलिब्रिटी है, तो हो सकता है कि प्रीता जी उससे अट्रैक्ट हो गई। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।